हो गया। देखो, तो कल हम तुम लोगों को बता दिए थे एक कोशिकीय जीव, उसके बारे में पूरा विस्तार से, अमीबा पैरामीशियम के बारे में विस्तार से बता दिए थे। उसके बाद बताए थे कि पौधों के लिए CO2 आवश्यक है, साबित कीजिए। ये 5 नंबर में क्वेश्चन तुम लोगों को किताब में है। इससे पहले बताए थे कि पौधों के भोजन के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, एक प्रयोग द्वारा साबित कीजिए। तो सब समाप्त। यानी कि तुम लोग भी वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए। A to Z करके वीडियो हम अपलोड करेंगे, टोटल सब्जेक्ट का, 9th का या 10th का, 11 12 यानी कि सबका लोड करेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज पढ़ेंगे हम लोग कि मनुष्य के पाचन की क्रिया कैसे पूर्ण होता है। तो मनुष्य सबसे पहले अपना भोजन ग्रहण करता है। समझ में आ गया तो लोग अब भोजन मुंह से जा करके जहां तक पच जाएगा, है, भोजन मुंह से डालो, मुंह में डाला गया और जहां तक जाएगा और सबको बोलेंगे आहार नाल। क्या बोलेंगे? आहार नाल। यानी कि भोजन, देखो इसे पानी जो है ना पाइप में जाता है उसे बोलते हैं पानी वाला पाइप, ये नो। तो भोजन जहां जहां जैसे जैसे नली में जाएगा तो करके भोजन नली यानी कि आहार नाल कहते हैं। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख में। मुख, मुंह नहीं बोलेंगे, मुख गुहा है। समझ आ गया तो लोग? तो माउथ कैविटी, कैविटी इंग्लिश में। तो मुख गुहा में भोजन चल गया, उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? मुख गुहा के बाद एपिग्लोटिस में। गधवा, एपिग्लोटिस में जाएगा कि ग्रास? ग्रास नली में नहीं जाएगा, वो तो एपिग्लोटिस के तभी बाद में। तो ग्रास नली के बाद कहाँ भोजन आएगा? अमाशय में। अमाशय है, तो लोग बताए थे, बाकी याद नहीं है। अमाशय के बाद, अमाशय पेट को बोलते हैं। अमाशय किसको? पेट को। ये याद कर लो एकदम, घरे रटने वाला काम ना। तो उसके बाद अमाशय में भोजन, अमाशय के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन पच जाएगा है। अब भोजन छोटी आंत में कैसे पचेगा? तब भोजन छोटी आंत में एंजाइम आएगा। एंजाइम, एंजाइम यानी कि हृदय से निकलेगा पित्त, पित्त बोलेगा, पित्त निकलेगा। और उसके बाद इस सब एंजाइम मिल करके छोटी आंत में भोजन को पचा देगा। अब पचा हुआ भोजन कहाँ चल जाएगा? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में भोजन नहीं पचता है, छोटी आंत में भोजन पच गया, अब बड़ी आंत में चल जाता है। और उसके बाद मल द्वारा, रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। समझ आ गया तो लोग? तो आइए देखो, यानी कि देखो थोड़ा सा यहाँ पर हई, हई हो गया हृदय। पहले शुरू से देखो, यानी कि सबसे पहले भोजन कहाँ आएगा? मुख गुहा में। इसको क्या बोलेंगे? मुख। और अंदर जो पूरा जगह होता है वो करके मुख गुहा बोलते हैं। तो उसके बाद भोजन आएगा कहाँ? ग्रास नली में। ग्रास नली को बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप हो गया। हाई जोन हो गया गोल गोल, ये हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया क्यों, मतलब इसे गोल गोल क्यों है? क्योंकि जब भोजन को ग्रहण करेंगे तो मान लो भोजन को ग्रहण कर लिए, चाहे किसी कारण से चपक गया, एक ही में चपक जाएगा तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा ना। तो इसीलिए भगवान बहुत बढ़िया सुरक्षा दे दिए हैं यहाँ पर, गोल गोल कुंडलीकार, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। देखो इसको बोलेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया हो गया ना। ट्रैकिया पूछेगा कि ट्रैकिया के बारे में लिखे, तो ट्रैकिया एक कुंडलीकार रचना होता है जो कोमल हड्डी का बना होता है, और यह हमारे गला के सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखो ट्रैकिया के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है केवल भोजन कैसे कैसे पाचन होता है। तो बता दिए वहां पर। देखो उसके बाद देखो नाक से आता है हवा, हवा आता है, मुंह से आता है भोजन।
तो अब दोनों नली यहाँ पर हम बनाए हैं, केवल आहार नाल पढ़ना है तो मतलब भोजन वाला नली बनाए हैं। यहाँ पर होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो यह यानी कि इधर आहार यानी कि श्वास नली वाला जो पाइप है उधर जाके रोक लेता है। कौन? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस दोनों के यानी कि हवा वाला नली के या भोजन वाला नली के मेन पर गार्ड का काम करता है। जब भोजन आता है तो वह हवा वाला नली के इधर हो जाता है तो भोजन सीधे आ जाता है कहाँ? आमाशय में। और कभी कभी बतकही करते समय खाना खाओ चाहे दिमाग दूसरा जगह रखो तो भोजन आ जाएगा काने, यानी कि सांस वाला नली में भोजन आने लगता है तो सरक जाता है, पूरा आँख मुखी निकल जाता है, पूरा पानी आंसू आंसू समझ आएगा तो लोग लाल हो जाता है। हाँ, तो भोजन आ गया कहाँ? आमाशय में। आमाशय को बोलते हैं पेट। पेट में आ गया नो, पेट में आ गया। और उसके बगल में होता है यकृत। यकृत हो गया। यकृत का काम है क्या बनाना? यकृत का काम है कि पित्त बनाना। पित्त, यकृत क्या बनाता है? पित्त। अब पित्त यहाँ पर एगो थैली में जमा कर देता है। पित्त बना दिया यकृत और उसके बाद एगो थैली में जमा कर देता है। पित्त लोग समझ में आता है ना? पित्त जैसे उल्टी होता है तो पियर एकदम मुंह में की हरा हरा कबो कबो तो ओकरा के बोलेंगे पित्ताशय। हो गया पित्ताशय। तो पित्ताशय इहो जब भोजन पचाने के लिए छोटी आंत से क्या रहेगा? जुड़ल रहेगा। और उसके बाद अग्न्याशय भी छोटी आंत से जुड़ल रहता है। समझ में आ गया तो लोग? ये सब हो गया सहायक ग्रंथि। कौन ग्रंथि? सहायक ग्रंथि। अब पूछेगा तो लोग से कि बताओ अग्न्याशय में भोजन जाता है? भोजन जाएगा? भोजन किसे जाएगा? ओकरा में तो सहायक ग्रंथि है, साइड से अपन काम करेगा, थोड़ा थोड़ा एंजाइम छोड़ता रहेगा भोजन पचाने के लिए। अब पूछेगा कि यकृत में भोजन जाता है? यकृत में भोजन जाएगा? ये तो आहार नाल, आहार नाल के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। तो ये तो साइड से एंजाइम छोड़ेगा नो। छोटी आंत में क्या है? छोटी आंत में भोजन को पचाना है, तो मदद करेगा। समझ में तो लगे? तब पीत वाला थैली को बोलेंगे क्या? बोलेंगे पीत वाले थैली को पित्ताशय। एगो पान के पाता जैसन रहता है कहाँ पर? आहार नाल के बगल में, तो उसे बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय से जो रस निकलता है तो उसे बोलते हैं अग्न्याशयी रस। समझ में इतना आ गया तो लोग? अब तो भोजन अब आ गया कहाँ? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन पच जाएगा क्योंकि सब एंजाइम छोड़ेगा थोड़ा 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 थोड़ा, तो भोजन को पूरा पचा देगा। भोजन पच गया नो। तो भोजन जब पच गया तो अब भोजन आ जाएगा कहाँ पर? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में अपचा भोजन आता है, ठीक है नो। और उसके बाद रेक्टम द्वारा बाहर निकल जाता है। इतना समझ में आ गया तो लोग? एपिग्लोटिस के बारे में तो लोग समझ में आ गया। यकृत, अब देखो एकरे के नाम हिंदी में बोलेंगे यकृत, इंग्लिश में लीवर, उर्दू में नाम हो गया कर जिगर। हो गया ना इतना? लास्ट में नीचे रेक्टम द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अब देखो, अब आहार नाल में कितना भाग हो गया? मुख्य गुहा, उसके बाद ग्रसन की ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। हो गया नो? समझ में आ गया? तो अब देखो मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि यानी कि जो ग्रंथि साइड से काम करेगा सहायक ग्रंथि बोलेंगे। तो कौन हो गया? यकृत। यकृत से निकलेगा पित्त, पित्त को बोलेंगे पित्त वाला थैली को पित्ताशय। अब देखो अग्न्याशय, अग्न्याशय से जो रस निकलेगा उससे बोलेंगे अग्न्याशयी रस। अब देखो अग्न्याशय से जो एंजाइम निकलता है 3 को, कौन कौन? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। याद कर लेना कौन कौन? अग्न्याशय से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। कहाँ से? अग्न्याशय से। हो गया ना क्लियर इतना?
अब देखो, अब देखते हैं मुख्य गुहा के बारे में। अब पहला पढ़ेंगे मुख्य गुहा के बारे में पूरा डिटेल से, मुख्य गुहा। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रास नली, अमाशय, छोटी हाथ, बड़ी हाथ। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। तो मुख्य गुहा में क्या क्या पाया जाता है? तो मुख्य गुहा में अंदर हाथ लगा के चेक करो, दांत, जीभ और अंदर है लार ग्रंथि। जब नीचे जो ऊपर है पूरा जो शीशा समझ को देखो तो दिखाई देता है मांस के हथ चुकी लटकल रहेगा। ई मत समझ लेना कि घाव है फरवा दो ना नो, उसका है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। तो सबसे पहले दांत, तो दांत के बारे में पढ़ेंगे पूरा बढ़िया से। तो दांत यानी कि पूरा जीवन काल में दांत कितना होता है? 52। 20 गो दूधा के दांत, 32 गो अस्थाई दांत। हो गया ना? हाँ, टूट जाता है। अस्थाई दांत टूटेगा तो कब फिर आपस नहीं आएगा। समझ आ गया तो लोग? तो अब अस्थाई दांत क प्रकार के? 4 प्रकार के। अस्थाई दांत हो गया 4 प्रकार के। पहला हो गया इंसाइजर। तो इंसाइजर कौन हो जाएगा? तो आगे के जो 4 गो दांत है ना, आगे के 4 गो दांत है, आगे वाला 4 गो स्माइल वाला दांत है, 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे। क गो? 8 गो। ओकरा के बोलेंगे इंसाइजर। हाँ, अभी इंसाइजर के बात हो रहा है गधा। तो हो गया इंसाइजर क गो? 8 गो। हो गया ना क्लियर? और ओकर हिंदी नाम हो गया इंसाइजर के कृंतक। क्या बोलेंगे? कृंतक। तुम लोग बोलो कैसे, बायोलॉजी में नाम बहुत टेढ़ टेढ़ है। कृंतक। आ संख्या क गो? क गो संख्या? 8 गो। ये याद हो जाएगा। अब देखो, अब जो सोइलार होता है 2 गो, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे। कुकुर के देखो तो बड़े बड़े रहेगा, हम लोग के तो छोटे छोटे, थोड़ा सा छोटा है। तो क गो? 4 गो है। तो ओकर हिंदी नाम क्या बोलेंगे? ओकर हिंदी नाम रदनक, इंग्लिश नाम केनाइन। केनाइन। संख्या हो गया 4 गो। 4 गो संख्या हो गया। उसके बाद बढ़ो आगे। तो सोइलार का 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, तो उसको बोलेंगे केनाइन, हिंदी में रदनक। अब एक आगे चलो, समझ आ गया चलो के? यानी कि सोइलार के आगे 2 गो, आगे 2 गो, एहू किनारा 2 गो। तो 2 गो 2 गो 4 गो। ऊपर में कहोगे 2 गो है ना? 2 गो। तो लड़का के बगल में तो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे। तो नीचे हूँ तो 4 गो, तो हो गया क गो? 8 गो। 8 गो। केनाइन के संख्या क गो? सेव कर दो तने के देखो। तो केनाइन की संख्या कितना? 4। और उसके बाद केनाइन के बाद वाला के क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। प्रीमोलर के हिंदी में अग्र च्वर्णक। तो कौन कौन हो जाएगा? केनाइन के बगल में कितना होता है? 2 गो। केनाइन के जो दांत नुखिला होता है बगल में 2 गो, 2 गो 2 गो 4 गो, 4 दूनी 8 गो। और उसके बाद अग्र च्वर्णक बोलेंगे इंग्लिश में मोलर है। इंग्लिश नाम है क्या नाम है इंग्लिश में? मोलर। तो मोलर को हम हिंदी में लिख दें तो लोग समझने के लिए। मोलर इंग्लिश मोलर, हिंदी में च्वर्णक। तो उसका संख्या कितना हो जाएगा? यानी कि उसके बाद में जो 3 गो चहु होता है, तुम लोग अभी 2 गो होगा, तो 3 गो चहु मतलब तो दोनों प्रकार 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गो हो गया। अब देखो, यानी कि मुख्य गुहा में कौन कौन? दांत, जीभ, लार ग्रंथि। तो दांत के बारे में दूध का दांत 20 गो, अस्थाई दांत 32 गो। अब अस्थाई दांत को 4 भाग में बांटे हैं। पहला इंसाइजर 8, हिंदी कृंतक, केनाइन हिंदी रदनक, संख्या 4, इंग्लिश नाम प्रीमोलर, हिंदी नाम अग्रच्वर्णक, संख्या कितना हो गया? 8 गो। अब मोलर के संख्या 12 गो, हिंदी नाम च्वर्णक। इतना तो लोग समझ में आ गया ना? तो अब इसके बाद आगे देखते हैं। पर रोका, अब एक हो गया। तो देखिए अब देखते हैं दांत के बारे में। तो दांत को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन? जो नीचे, हाला मत करो, जो मसूड़ा में धसल रहता है तो उसको बोलते हैं जड़। समझ में तो लगे? जो मांस में धसल रहेगा अंदर उसको जड़।
और उसके बाद जो ऊपर जो दिखाई देगा, ऊपर मतलब जो दिखाई देगा तो उसको बोलेंगे दांत के गर्दन, दांत के गर्दन। और जो ऊपर होता है, ऊपर ऊपर तो लोग समझ में आता है ना, ऊपर तो उसके बोलते हैं क्राउन। हो गया ना क्राउन। तो अब देखो क्या हो गया, यानी कि जो दांत के मसूड़ा में धसल रहता है तो उसे बोलते हैं जड़। और जो दांत के जो ऊपर दिखाई देता है, यानी कि ऊपर नहीं, यानी कि जो ऊपर नहीं यानी गर्दन वाला, मांस के ऊपर वाला, तो उसे बोलते हैं गर्दन, दांत के गर्दन। और उसके बाद जो ऊपर होता है, ऊपर में जिस पर मतलब दांत के कोनो चीज तोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं क्राउन। समझ में गया नो। और देखो दांत किससे बना होता है, तो दांत का अधिकतर यानी किस चीज का बना होता है, तो अधिकतर भाग तो डेंटाइन का। हो गया नो। और दांत के ऊपर वाला भाग, दांत के ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, जन ऊपर जो दांत जो दिखाई देता है ऊपर वाला, हिला हिला ऊपर दिखाई देता है ना, ऊपर चमकता है चमचमा, तो उसे बोलते हैं इनामेल। इनामेल सबसे कठोर भाग होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है यही इनामेल। अब देखो दंत अस्थि क्षय किसे कहते हैं। दंत अस्थि क्षय से पहले देख लो कि दांत में जो पीला पीला पियर हो जाता है, जो 5 दिन पर मुद होता है, गुटका उटका खाता है तो पियर हो जाता है नु, खैनी जतले जतले, तो ओकरा के क्या बोलेंगे, दांत प्लाक। समझ में आ गया तो लोग, जिससे मतलब ना बोलते कि पियर धिलवा दांत में, तो उसी के बोलते हैं दंत प्लाक। अब देखो दंत अस्थि क्षय किसे कहते हैं, तो दंत अस्थि क्षय किसे कहते हैं, तो जब कोई भी बच्चा या कोई भी मनुष्य, यानी कि दोनों में अंतर नहीं है, कौन जब मीठा चीज खा लेगा, रसगुल्ला सगुल्ला बुनिया वनिया पूड़ी उड़ी, खा करके आज सो जाएगा, मीठा चीज कौन हो, तो खा करके सो गया, कूला वाला नहीं करेगा है, तो रात में उसके दांत में फैल जाएगा बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया निर्माण करेगा अम्ल के, अम्ल बना देता है। अम्ल अब डेंटाइन और इनामेल दोनों को नष्ट कर देता है, तो दांत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, यानी कि खोड़हरा फूट जाता है, तो उसी को बोलते हैं दंत अस्थि क्षय। समझ में आ गया तो लोग, दंत अस्थि क्षय किसे कहते हैं, तो दंत अस्थि क्षय उसी को बोलते हैं। तो अब यहाँ तक हो गया समाप्त, यानी कि दांत के बारे में टोटल समाप्त। समझ में आ गया तो लोग, अब जीभ के बारे में देखो, जीभ के बारे में, तो जीभ एक मांसल संरचना है। मांसल का मतलब मांस का बना हुआ रचना, मांसल संरचना। हड्डी क्या होता है, नहीं होता है नु। जीभ के जवन आगे वाला होता है, आगे वाला भाग जीभ के आगे वाला है वाला, तो ये स्वतंत्र होता है, ये ऊपर नीचे करते रहता है। तू लोग कुछ वो बोलो तो फट फट ऊपर नीचे जाता रहता है। हो गया नो, जैसे बोलो डैडी, तो देखो दुहाली ऊपर नीचे दांतवा हो जाएगा ना, तो स्वतंत्र हो जाएगा। अंदर वाला दांतवा हो जाएगा ऊपर नीचे, अंदर वाला, तो अंदर वाला वो का से जुड़ा रहता है, हड्डी से। कौन वाला, अंदर वाला। अब एकरा ऊपर होता है स्वाद कलिया। समझ तो लोग, कब गरम चीज पूरा खा लो, पी लो चाय हुए, तब देखो ऊपर ऊपर दाना दाना नियन निकल जाएगा तो लोग से है, तो उसे बोलते हैं स्वाद कलिया, यानी कि जीभ के ऊपर जो दाना दाना नियन निकलना रहता है उसी को बोलते हैं स्वाद कलिया। समझ हो गया, तो स्वाद कलिया कोनो कोनो भोजन हो गया तो मीठा तीता नमकीन कड़वा सब का स्वाद बताता है। हो गया नो। तो जीभ के जवान आगे वाला भाग है वह मीठा का एहसास कराता है, मीठा का स्वाद बताता है। समझ में तो लगे, देखो यहाँ पर फिगर में देखो, जैसे आगे वाला तो हो गया स्वतंत्र, ये हो गया मीठा बताता है, मीठा है। और उसके बाद जवान बीच में किनारे वाला भाग, जीभ के बीच वाला किनारे वाला भाग बताता है नमकीन। ओकर बाद बीच में किनारे वाला भाग नमकीन, दोनों किनारा। आ पीछे जीभ के पीछे किनारे वाला भाग, पीछे किनारे वाला भाग है, पीछे हो गए ना, पीछे आ किनारे वाला भाग खाटा का स्वाद बताता है। खाटा कहाँ पता चलता है, जीभ के यहीं से पता चलता है कि खाटा है कि कैसन है। हई हो गया खाटा। अब एकदम पीछे है, पीछे चल जाओ तो पीछे कैसन बताता है, कड़वा, कड़वा या चाहे तीखा।
कड़वा या तीखा, कड़वा या तीखा, हाल मत करो, तीखा, समझ में तो लगे, कड़वा या तीखा। जैसे देखो कोनो चीज मुंह पे डालो तो पता चल जाएगा कड़क से स्वाद। जैसे प्याज खाओ, प्याज चाहे लहसुन, लहसुन खाओ तो जब हेजा पता नहीं चलेगा, जब पूरा अंदर जाएगा ना हेजा तो जरे लगेगा, हेजा अंधारा बा पूरा अंदर है, का है कैसे कि ओकर पता लगाओ वाला बा कहाँ बा, एकदम अंदर नु बा। तो इसीलिए पता चलता है थोड़ा देर के बाद में कि कड़वा कड़वा लग गया। लहसुन खा कर देखो जरे लगेगा अंदर, समझ तो लगे। तो लहसुन चाहे प्याज ये सब तो स्वाद का पता लगाने वाले कलिया को स्वाद कलिया कहते हैं। तो जीभ के बारे में इतना ही है, हो गया समाप्त। रुको रुको अभी देखो, कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कल पढ़ेंगे अब बच गया कौन, मुख में लार ग्रंथि है। तो लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है 3 गो, कौन कौन, तो पैरोटिड ग्रंथि, पहले कौन, पैरोटिड ग्रंथि हो गया। सब मैडीबुलर दूसरा नाम, सब मैडीबुलर, नाम बहुत टेढ़ है बायोलॉजी में, तू लोग बोलोगे तभी याद होगा, सब मैडीबुलर। और उसके बाद तीसरा सब लिंगुअल लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। अब इन्हीं तीनों मिलकर एक बना देगा एंजाइम, एंजाइम का नाम हो गया टाइलिन। कौन, तीनों से निकलेगा आप बनाएगा कौन, टाइलिन। और टाइलिन क्या करेगा हमारे शरीर में, जो यानी कि छोटी आंत में जब भोजन आ गया तो टाइलिन भोजन में से सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को मतलब क्या कर देगा, पचा देगा, तोड़ ताड़ देगा। तो भोजन कहाँ से पचेगा शुरू होता है, यानी कि मुख्य गुहा से नु। तो पहले शुरू में भोजन पचने वाला काम मुख्य गुहा से शुरू हो जाता है। तो कल इसके बारे में बताएंगे। तुम लोग सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद लाइक कर देना, शेयर कर देना। A to Z वीडियो तुम लोगों को लाइन बाय लाइन मिलेगा। इतना बेहतरीन ढंग से आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाता होगा।